नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम बिहार पुलिस के लिए हिंदी के प्रश्न कवर करने वाले हैं, जिसमें 2010 से लेकर 2024 के बीच बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हिंदी के वो सभी कंप्लीट करने वाले हैं। आज हो सकता है हम 100 क्वेश्चन ही कवर कर पाएंगे कि थोड़ा टाइम का इशू है, यानी बच जाएगा लगभग इसमें टोटल जो है 250 प्लस क्वेश्चन जो हिंदी का होने वाला है। इसके अलावा मैं जो 500 या 1000 प्लस क्वेश्चन हिंदी का और भी कंप्लीट कराने वाले हैं, इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार दरोगा के पूछे गए प्रश्न है और संभावना यही आपको डायरेक्ट जो है यही एग्जाम में संभावना पूछा जाएगा, क्योंकि बाकी आप हिंदी इधर उधर पढ़िएगा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो प्रीवियस से पढ़िए, प्रीवियस से ही पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला के प्रश्न देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? ये तो सभी को पता हो जाएगा। क्या कहता है? शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ये जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल 9/12/2012 का शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। है क्या हो जाएगा? ये एक क्या हो जाएगा? एक स्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से उसको आपको अब डिटेल जो दिया गया उसको पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। प व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? सभी को पता है, ओष्ठ हो जाएगा। प व्यंजन का उच्चारण स्थल जो होता है ओष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सही उत्तर छांटना है। सेनागार, कातर और हिमालय संरचना के आधार पर कम से इनका परिचय दीजिए। क्या हो जाएगा? सेनागार जो यौगिक हो जाएगा, कातर जो यह रूढ़ हो जाएगा और हिमालय जो है योग रूढ़ हो जाएगा। और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल के 15/12/2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा हो जाएगा? इसमें बताना है संकर कौन सा हो जाएगा। रेलगाड़ी जो ये संकर शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 16/12/2020 को शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। और इन सभी का अगर डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इन सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सा हो जाएगा? सभी को पता है, क ख ग घ अंघ जो होता है ये सभी जो है कंठ से निकलने वाली ध्वनि होता है। त का उच्चारण स्थल कौन सा हो जाएगा? दांत से होता है। त का उच्चारण स्थल जो होता है वो दांत से होता है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितना है? इसका राइट आंसर 33 हो जाएगा। हिंदी भाषा व्यंजन की कुल संख्या जो 33 हो जाएगा। वही बात करें हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या 41 हो जाएगा। हिंदी भाषा में स्वर की संख्या 11 हो जाएगा। वही मूल व्यंजन की संख्या 33 हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये जो है यौगिक कहलाते हैं। सार्थक खंड वाले शब्द जो है यौगिक कहलाता है। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा हो जाएगा? इसमें जो है क और ग जो है ये अल्पप्राण वर्ण होता है। और ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 19/10/2014 को पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कोमल तालव्य ध्वनि कौन सा हो जाएगा? च छ ज झ य जो है ये सभी जो कोमल तालव्य ध्वनि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद पूछा गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 19/10/2020 को पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए संधि और समास के सभी प्रश्न देखते हैं। व्याकुल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वी जोर आकुल हो जाएगा। व्याकुल का संधि विच्छेद वी जोर आकुल हो जाएगा। और यह जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 4/10/2020 को पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्यंजन संधि के उदाहरण कौन सा हो जाएगा? उल्लास, संगम और संभावना, ये सभी जो है व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। क्योंकि देखिए उत जोर लास क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। सम जोर गम संगम हो जाएगा। और सम जोर भावना ये संभावना हो जाएगा। ये सभी जो है व्यंजन हो जाएगा। अंशु माला समास का विग्रह सहित भेद क्या हो जाएगा? अंशु है माला जिसकी, यानी ये जो है सूर्य जो है बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धात्री प्लस अंश और नौ जोड़ इक का सही संधि कौन सा हो जाएगा? धात्री प्लस अंश धातरांश हो जाएगा और नौ जोड़ इक नाभिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के 9/12/2012 के शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपीस और सचिंद्र शब्दों का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? इसका सही जो होगा, कपीस का पहले की बात करते हो, कपी जोड़ ईस हो जाएगा और सचिंद्र का जो है सची जोड़ इंद्र हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ जोड़ शाला बराबर पाठशाला के मेल को क्या कहा जाएगा? इसे जो है संधि कहा जाएगा। पाठ जोड़ शाला जो पाठशाला बनता है इसे जो है संधि कहा जाता है। और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के 15/12/2013 को पूछा गया प्रश्न है। बहुव्रीहि समास में कौन हो जाएगा? इसमें बहुव्रीहि समास पूछा गया, तृतीय पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? जीत जोड़ इंद्रिय हो जाएगा। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद जीत जोड़ इंद्रिय हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है बिहार पुलिस के मध्य निषेध सिपाही भर्ती एग्जाम 27/2/2022 को पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? युद्ध जोड़ स्थिर जो है युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माली मलिन में कौन सा समास? ये तो सभी को पता है, द्वंद्व समास हो जाएगा। माली मलिन या दाल भात ये सब में जो है द्वंद्व समास हो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी बिहार पुलिस के फायरमैन सिपाही भर्ती एग्जाम 27/3/2022 को पूछा गया प्रश्न है। वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? वेद जो रुक जो है वेदोक्त बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? इति जोड़ आदि हो जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद इति जोड़ आदि हो जाएगा। और ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के 2020 में पूछा गया प्रश्न है। स्वागत का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? सु जोड़ आगत हो जाएगा। स्वागत का सही संधि विच्छेद सु जोड़ आगत। और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के 2020 में पूछा गया प्रश्न है। महोत्सव का अर्थ क्या हो जाएगा? महान है जो सब महोत्सव का अर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महर्षि का सही संधि विग्रह कौन सा हो जाएगा? महाजोर ऋषि बिल्कुल सही हो जाएगा। महर्षि का संधि विग्रह महाजोर ऋषि हो जाएगा। और यह बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के भर्ती परीक्षा 16/6/2019 को पूछा गया प्रश्न है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? दीनहीन, ये जो द्वंद्व समास हो जाएगा। जब भी आपको बीच में ये लाइन दिख जाए बस ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। कौन सा हो जाएगा? अयादि स्वर संधि हो जाएगा। जब भी चयन शब्द की बात किया जाए तो अयादि स्वर संधि हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे नाविक जो है नौ जोड़ी, यहाँ पर नौ आ गया, ये चयन हो गया। उसी प्रकार नायक नय हो गया, श्रवण में श्री हो गया, चयन में ची हो गया। चयन की बात किया जाए तो वो जो है कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए अयादि स्वर संधि हो जाएगा। भर पेट में कौन सा समास होगा? ये जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगदीश में कौन सी संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। यदि जगदीश में जो है व्यंजन संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सतकर्म का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा सत जोड़ कर्म हो जाएगा। सतकर्म का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दही बड़ा में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये देखिए बहुत बार ये लोग बहुत द्वंद्व समास लगाते हैं, लेकिन दो समास नहीं होगा। ये जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि दही में डूबा हुआ बड़ा जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथों हाथ में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास होता है। निम्नलिखित में भारतेंदु का सही संधि कौन सा हो जाएगा? भारत जोड़ इंदु जो है भारतेंदु का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अब चलिए मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ के सभी प्रश्न देखते हैं। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बीड़ा उठाना हो जाएगा। किसी कार्य को करने का संकल्प करना का अर्थ होता है बीड़ा उठाना। और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के 4/10/2020 को पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ बैल डैश अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ बैल मुझे मार, कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये बिहार पुलिस के कांस्टेबल के 9/12/2012 के शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ये तो सभी को पता है, अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ अवसर का लाभ उठाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित अर्थ का चयन कीजिए। कौन सा हो जाएगा? असाधारण प्रयास करना। भागीरथ प्रयास का मतलब होता है असाधारण प्रयास करना, यानी बहुत अधिक प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। और ये बिहार पुलिस का फॉरेस्ट गार्ड भर्ती एग्जाम 16/6/2019 को पूछा गया प्रश्न है।
असमान टूट पड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मुसीबत आना। आसमान टूट पड़ने का अर्थ हो जाएगा मुसीबत आना। तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ का चयन करे, क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा एक से बढ़कर एक चालाक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? लज्जित होना। घरों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ लज्जित होना हो जाएगा। आगे डैश पीछे खाई मुहावरे का रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या हो जाएगा? कुआं हो जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए वाक्यांश के लिए एक शब्द के सभी प्रश्न देखते हैं। जो बहुत अच्छा जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? बहुज्ञ हो जाएगा। जो बहुत अच्छा जानता हो उसे बहुज्ञ हो जाएगा। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो दुर्लभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है शीत युद्ध कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के 19/10/2020 को शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ वो क्या कहलाता है? उसे जो है अजात शत्रु कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या कहलाता है? उसे जो अपव्ययी कहा जाता है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो क्या हो जाएगा? अधो हस्ताक्षर कर्ता हो जाएगा। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो अधो हस्ताक्षर कर्ता हो जाएगा। बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है? उसे जो है अनावृष्टि कहा जाता है। बरसात बिल्कुल न होना अनावृष्टि कहलाता है। और बहुत कम वर्षा होना अल्पवृष्टि कहलाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ये सभी को पता है, निर्मम हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम हो जाएगा। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? मितभाषी हो जाएगा। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? उसे जो है अतिशयोक्ति कहा जाता है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के 8/3/2020 के शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। कुछ देख लीजिए यहाँ पर, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय हो जाएगा। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर अतिशयोक्ति हो जाएगा। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय हो जाएगा। प्रक्रिया जिसमें किसी प्रस्ताव को सहमति प्राप्त उसे अनुमोदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुलांगर शब्द के उचित वाक्यों का चयन करें, क्या हो जाएगा? अपने ही कुल का नाश करने वाले व्यक्ति को जो है कुलांगर कहा जाता है। शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा हो जाएगा? 100 बात याद रखने वाले को शतावधानी कहा जाता है। आततायी का क्या अर्थ होता है? आततायी की बात करें जो अत्याचार का अर्थ है उसे आततायी कहा जाता है। और ये बिहार पुलिस के फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा अभियुक्त हो जाएगा। जिस पर मुकदमा चल रहा हो वो अभियुक्त कहलाता है। जलज शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? जल में जन्म लेने वाले को जलज कहा जाता है। अब चलिए वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। इसमें कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है? इसमें शुद्ध की बात करें तो नेताजी को आज वहां जाना, यही बिल्कुल सही दिया गया है। शुद्ध वाक्य को यहाँ फिर से छांटना, इसमें कौन सा हो जाएगा? मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के 15/12/2013 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? दुरावस्था, ये बिल्कुल सही शुद्ध हो जाएगा। साहित्यक का सही शुद्ध कौन सा हो जाएगा? इसमें साहित्यक बताना है कौन सा सही लिखा गया है। ये साहित्यक बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को कौन सा हो जाएगा? इसमें अशुद्ध जो बताना है मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये बिल्कुल गलत हो जाए क्योंकि ये अशुद्ध है। क्योंकि हस्ताक्षर जो एक गलत लिखा गया, हस्ताक्षर वाला जो है ये गलत हो, क्योंकि हस्ताक्षर जो इस प्रकार होता है आधा सौ होना चाहिए था, इसलिए गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी विष्णु के अनेकों नाम, ये गलत है क्योंकि विष्णु के अनेक नाम होता तो सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जिसमें कौन जो है शुद्ध दिया गया? वैमनस्य, ये बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा हो जाएगा? परिणति, ये बिल्कुल सही दिया गया है।
निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा हो जाएगा? और वयस्क ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है? आपके एक एक वाक्य तुले हुए, ये बिल्कुल जो है शुद्ध दिया गया है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? निर्वृत्ति, ये बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि निवृत्ति जो है इस प्रकार नहीं बल्कि ये जो है हर्षी का दिया गया, ये जो है इस प्रकार रहता दीर्घिकार, ये वाला जो है बिल्कुल हर्षी का रहना दीर्घिकार गलत दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों को छाटिए। इसमें से वह सायंकाल घूमने थे, ये वाला बिल्कुल सही दिया गया और ये जो है बिहार फॉरेस्ट गार्डन में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस समूह में सही शब्द शुद्ध लिखा गया है? प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्सना और बलिष्ठ, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं दिया गया है? विष्णु के अनेकों नाम, ये जस्ट हमने किया है, ये देखिए रिपीट हुआ प्रश्न। देखिए वो कांस्टेबल में पूछा गया तो ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया, यानी कि क्वेश्चन रिपीट होता है, इस आपको पता रहना चाहिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? रचिता, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कर, यानी गलत कौन सा हो जाएगा? अमावस्या, ये बिल्कुल गलत लिया गया है, क्योंकि अमावस्या का सही शुद्ध अमावस्या इस प्रकार, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा हो जाएगा? चीनी पानी में घुलनशील, ये बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? भक्तों की मंडली जा रही थी, ये बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को चुनिए। वेदों के 6 अंग माने, ये बिल्कुल सही दिया गया है। अब चलिए लिंग एवं वचन कारक के सभी प्रश्न देखते हैं। बालक ने रोटी खाई, निम्नलिखित शब्द का पद का परिचय दीजिए। ये जो सकर्मक क्रिया एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष और भूतकाल और कृतवाची हो जाएगा, क्योंकि सकर्मक क्रिया क्यों? क्योंकि बालक ने रोटी खाई, वो जो है क्रिया हो रहा है, और एक वचन होगा क्योंकि बालक हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा क्योंकि बालक है, अन्य पुरुष की बात करते बालक जो स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि अलग बात किए जा रही इसलिए अन्य पुरुष हो जाएगा, और ये खाई बात किए जा रही यानी ये पुराना यानी भूतकाल में हो चुका है, और कार्य हो रहा है यानी कृतवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? गुरु आइन, ये वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दिन ये जो है स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि सुबह, सांझ और दोपहर ये सभी स्त्रीलिंग है। दाल का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? सभी को पता है, दालें हो जाएगा, और ये बिहार पुलिस के मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 27/2/2022 को पूछा गया प्रश्न है। वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? सभी को पता है, वस्तुएं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकरण कारक के चिन्ह कौन सा हो जाएगा? में, पै पर जो है ये अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवयित्री होता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है कवयित्री होता है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? नद हो जाएगा। नदी शब्द का पुल्लिंग जो है नद हो जाएगा। अब चलिए उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम सभी प्रश्न देखते हैं। नि उपसर्ग से बने शब्द का सही समूह कौन सा हो जाएगा? निरोध, निवारण, नियुक्त और निबंध हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग जो है पहले लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी में देखिए नी लग रहा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं दिया गया है, इसमें से कौन सा जो है सत्य नहीं होगा? शब्द के अंत में जुड़ते यही गलत हो जाएगा, क्योंकि यह शब्द के प्रथम में जुड़ता है। निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें से तद्भव कौन सा हो जाएगा? अंडी जो है यह तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? सभी को पता है, जहरीला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्ध्वतन शब्द किसका तत्सम रूप है? ये जो है उबटन का होता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड में तद्भव है, एक साइड में तत्सम है। हल्दी जो ये तद्भव है तो तत्सम क्या हो जाएगा? हरिद्रा हो जाएगा। काजल तद्भव है तो ये कज्जल जो है इसका तत्सम हो जाएगा। मेहंदी तद्भव है तो ये मेधिका जो है तत्सम हो जाएगा। उबटन ये तद्भव है तो इसका जो तत्सम ऊर्ध्वतन हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, जिसमें कौन सा हो जाएगा? दीठी जो है ये तद्भव हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सभी को जो है तद्भव और तत्सम देख सकते हैं। कौन सा शब्द इसमें तत्सम है?
मत्स्य ये जो है तत्सम हो जाएगा, क्योंकि तत्सम की बात करें ये जो संस्कृत के जो रूप का होता है, इसलिए जो आसानी से पहचान सकते हैं। क्योंकि मत्स्य को जो हम क्या कहते हैं, मछली हो जाएगा, इसलिए मछली जो होगा तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। क्योंकि भद्र जो है यह तत्सम है, तो इसका तद्भव बदलेंगे तो ये भला हो जाएगा। तोपची में कौन सा प्रत्यय है, इसमें जो ची प्रत्यय हो जाएगा। और ये बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड भर्ती एग्जाम 16/6/2019 को पूछा गया प्रश्न है। परिमाप में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, परी हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग जो पहले लगता है इसलिए परिमाप में उपसर्ग परी हो जाएगा। बादल का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, वारिद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा हो जाएगा, सुखी जो है उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, इसमें जो ई का प्रत्यय हो जाए, क्योंकि प्रत्यय जो लास्ट में होता है अध्यापिका में ई का प्रत्यय है। और ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 9/12/2012 को पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इसमें कौन सा जो है तत्सम है। एला जो है तत्सम है, गुलाब, बादली, घर ये सभी जो है तत्सम नहीं बल्कि तद्भव हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, जिसमें कौन जो है तद्भव दिया गया, मुंह तद्भव हो जाएगा। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए तो उन्हें क्या कहते हैं, उसे जो है तत्सम कहा जाता है। क्योंकि देखिए तत्सम हमने अब जस्ट बोले हैं, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए उसे जो है तत्सम कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है संज्ञा से विशेषण दिया गया है। और ये जो एक अभी टोटल जो है लगभग मान कर चलिए 150 प्लस क्वेश्चन बचा हुआ है, इसका आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। आज के लिए फिलहाल 100 प्लस क्वेश्चन ही रखने देते हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं जल्द से जल्द उसका वीडियो जो है नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर देंगे। इसके अलावा हिंदी का जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार पुलिस में पूछे गए, बिहार दरोगा में पूछे गए, BSSC में पूछे गए। इसके अलावा बहुत सारे यानी बिहार की जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में मेरे पास अभी जो है 800 से 900 प्लस क्वेश्चन जो हिंदी का बचा हुआ जो बिहार में पूछे गए प्रश्न है। अगर आप लोग चाहिएगा तो कमेंट बताइएगा, तो मैं इसको अब जरूर करा दूंगा। एग्जाम से पहले आपको जो है लगभग मान कर चलिए 1500 प्लस क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, इसके अलावा मद्य निषेध, फायरमैन, ये सभी का जो कंपाइलेशन करके आपको 1500 प्लस जो है बिहार पुलिस में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में हो गया बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसके साथ साथ आपको बात करें बिहार स्पेशल, ये सभी का बात करें, इन सभी का मैराथन वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग चाहिएगा तो मैं बिहार पुलिस, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार मद्य निषेध, फायरमैन, बिहार दरोगा, ये सभी के पूछे गए आपको प्रीवियस का क्वेश्चन सभी का मैराथन करा देंगे। इन सभी के पास मेरे पास लगभग बात करें तो लगभग 500 प्लस जो है लगभग मान के हजार प्लस क्वेश्चन जो है इन सभी का मैराथन वीडियो हो जाएगा, जिससे एग्जाम से पहले आप लगातार रिवीजन कर लीजिएगा। क्योंकि प्रैक्टिस तो आप पता ही है, सभी लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग कुछ करा रहे हैं, लेकिन फायदा क्या होगा आपको प्रीवियस क्वेश्चन करने से होगा। क्योंकि बात करें 50 से 60 प्रश्न क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ही देखने को मिलेगा। बाकी आपको जो है करंट अफेयर तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर पूछा जाएगा। बाकी बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी के वीडियो पाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बताना है। और जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा मैंने बिहार पुलिस प्रीवियस क्वेश्चन का जो है मैराथन वीडियो दिया हुआ है 11 घंटे का, उसमें मैंने 25 सेट कराया हुआ है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। 2010 से लेकर 2024 के बीच जितने भी एग्जाम उन सभी का जो है लगातार 1 से लेकर 100 तक का सेट मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।